हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 8 के हिंदी व्याकरण किताब के जो लास्ट अभ्यास है उसको करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। यानी यहाँ पे समस्त पद दिए गए हैं, उसका समास विग्रह करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है राजकन्या। राजकन्या का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा की कन्या। नीलकमल, नीला कमल। चौराहा, चार राहों का मेल। दशानन, 10 आनन हैं जिसके। भाई बहन, भाई और बहन। यहाँ पे ये समस्त पद है और ये सब इनका समास विग्रह है। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित विग्रह पदों के समास रूप लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पूरा उल्टा, पूरा विपरीत। ठीक है, जैसे यहाँ पे समास विग्रह दिया गया है तो हम उसके समस्त पद को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे राजा का दरबार क्या होता है? राज दरबार। घन के समान श्याम, घनश्याम। 3 लोकों का समूह, त्रिलोक। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। अग्नि और जल, अग्निजल। तो यहाँ पे आप वर्तनी का ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग को सही करके लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समासों के नाम लिखिए। यानी इसमें कौन सा समास है उसको हमें बताना है। जैसे पहला है शोकाकुल। शोकाकुल में है तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देशभक्ति में है तत्पुरुष समास। भवसागर में है कर्मधारय समास। पंचवटी में है द्विगु समास। यथाशक्ति में है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष के कारक आधारित समासों के उदाहरण देते हुए बताइए। तत्पुरुष समास के कई भाग हैं, इनमें से हमें बस बताना है कि कारक आधारित कितने भाग हैं और क्या क्या हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि कारक आधारित तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद के विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तो इसमें क्या होता है, कारक और विभक्ति हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कारक यानी जो विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे मैं, के, लिए, का, ये सब जो होते हैं इनका लोप हो जाता है, ये हट जाते हैं। इसको कहते हैं कारक आधारित तत्पुरुष समास। और इसमें क्या होता है, 6 प्रकार के कारक आधारित तत्पुरुष समास है, जो कि 6 जो है आपका कारक और विभक्ति जो होते हैं। ठीक है, जैसे पहले है कर्म तत्पुरुष। इसका उदाहरण भी देना है हमें। तो यहाँ पे ये समस्त पद है और ये इसका समास विग्रह है, आप दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा? गृहागत, गृह को आगत, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, को का लोप हो गया है। ठीक है, अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में उदाहरण होगा नीति युक्त, नीति से युक्त, उसका समास विग्रह होगा। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण होगा रसोई घर और उसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध तत्पुरुष है राम कथा, राम की कथा, उसका समास विग्रह होगा। अधिकरण तत्पुरुष में होगा दानवीर, दान में वीर। अगला ऑप्शन है नंज तत्पुरुष समास से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो नंज तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में अभाव या निषेध के अर्थ में होता है, यानी उसमें अभाव या निषेध होता है, उस अर्थ में शब्द बनाया जाता है और साथ में जुड़ता है अ, न, ना, गैर, बे या ला जैसे शब्द पद के आगे जुड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं नंज तत्पुरुष समास। उदाहरण है अकाल, नालायक, गैर हाजिर। तो यहाँ पे देखो शब्द के पहले अ, ना, गैर शब्द लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका अभ्यास 18 क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।